2 बार प्रोकेम स्लैम कर रखा है। तो पहला प्रोकेम स्लैम होने के बाद मुझे एक चार्ज कोड मिला और वो मैंने यूज़ करके टाटा मुंबई मैराथन का जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट था वो बिल्कुल मेरा मुफ्त हुआ। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं प्रोकेम के जो कंडीशंस में, ये आपको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। लेकिन ये इस बार बहुत ही बड़ा शौक था, एक ही हफ्ते में इनका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया। अभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको करना है तो चैरिटी बीप के थ्रू करेंगे। मेरे कुछ एथलीट्स ने ये जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको कांटेक्ट किया और इनका जो कॉस्ट है वो 5,000, 7,000, 10,000 से लेके आपका 20-25,000, 30,000 भी होता है। तो अभी सवाल ये है कि क्या ये वर्थ है या नहीं है। 10,000 रुपए दे के टीसीएस बेंगलुरु दौड़ना, क्या ये सही है या नहीं है, ये सवाल का जवाब आपको लेना है। इससे होता ये है कि दो चीज होते हैं, एक होता है डोपिंग और दूसरा होता है फ्रॉड। एज कैटेगरी में आजकल फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उन लोग फ्रॉड करके 45 साल के उम्र में रनिंग कर रहे हैं। जनरली मैं काफ़ी सालों से रनिंग कर रहा हूँ। 45 एज कैटेगरी में जितने भी विनर्स हैं हम लोग मिलते ही जुलते हैं हर इवेंट्स में। इसका नाम अरुण कुमार, और इसने 1 घंटा 11 मिनट में हाफ मैराथन किया। आप सोच सकते हैं कि 45 साल में 1 घंटा 11 मिनट, ये विश्व स्तरीय का रैंकिंग का टाइमिंग है। हमारे इंडिया में इतना अच्छा टाइमिंग अभी तक किसी का नहीं आया है। तो अभी ये बहुत दुख की बात है कि जिस बंदे से मैं खुद बात किया हूँ, जिन्होंने खुद मुझे बताया कि 30-35 साल का है, इनका कैसे एज कैटेगरी क्वालिफाई करना है। नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का इस वीडियो कोई जूते के ऊपर या कोई रेस के ऊपर या कोई टाइमिंग के ऊपर नहीं है। ये जो वीडियो है इन जनरल एक मोटिवेशनल वीडियो है, जिसमें कि मैं आपको अलग अलग पहलू से रूबरू कराऊंगा। भारत में भी बहुत कुछ चल रहे हैं रनिंग जगत में, और मैं आपको उसका थोड़ा सा समरी दूंगा और थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सा समझने का मौका मिले। आप में से बहुत सारे लोग जो कि सोशल मीडिया में नहीं है, बस रनिंग करते हैं, लेकिन आपको ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चीज, चलिए बात करते हैं प्रोकेम स्लैम का। प्रोकेम स्लैम एक बहुत ही बढ़िया एक सीरीज है भारत में, जो 4 इवेंट्स को लेके बनता है। आपका बेंगलुरु टीसीएस 10 किलोमीटर, जो कि अप्रैल मंथ में होगी, 26 अप्रैल को। उसके बाद वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन होगी अक्टूबर मंथ में। दिसंबर में आपका टाटा स्टील कोलकाता 25 किलोमीटर, और फिर आपका टाटा मुंबई मैराथन 42 किलोमीटर। ये सीरीज अगर आप करते हैं इसी कैटेगरीज के थ्रू, तो आपका प्रोकेम स्लैम बनता है। प्रोकेम स्लैम एक बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है, जितने भी एमेचर रनर्स में जिनका की कैटेगरी में प्राइज नहीं मिलता, लेकिन ये एक आम इंसान के लिए, एक आम रनर के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मेन रीजन ये है कि इसमें कुछ फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा है कि आप ये जब 4 मैराथन करेंगे तो आपको एक सीरीज का टाइटल मिलता है, जिसका नाम है प्रोकेम स्लैम। इसमें कुछ फायदे होते हैं। सबसे पहला है कि आपको एक मेडल मिलता है, जो कि बिल्कुल ये चारों इवेंट्स को लेके बनता है। बहुत ही सुंदर मेडल है ये, बहुत ही अट्रैक्टिव है। और ये इसके साथ आपको एक फोटो फ्रेम मिलेगा, जिसमें कि आपको चारों इवेंट्स के फोटो कैप्चर किए हुए ये आपको कोरियर होता है आपके घर पे। आपको एक 4 साल के लिए एक बिब नंबर भी मिलता है, कि जो कि बिल्कुल आपका कांस्टेंट रहता है 4 साल के लिए। ये नंबर जैसे मेरे केस में 876543 है, ये नेक्स्ट 4 साल के लिए ये मेरा वैलिड रहेगा नंबर। ये सभी फायदा आपको एक सीरीज जब आप फिनिश करते हैं तभी आपको मिलता है। इसमें एक एक और फायदा है कि आपको एक सीरीज जब आप फिनिश करते हैं तो आपको एक कूपन कोड मिलता है, जिसको यूज करके आप नेक्स्ट सीरीज के कोई भी एक इवेंट का रजिस्ट्रेशन जो कॉस्ट है उसको आप माफ करा सकते हैं। मेरे केस में जैसे मैंने 2 बार प्रोकेम स्लैम कर रखा है, तो पहला प्रोकेम स्लैम होने के बाद मुझे एक चार्ज कोड मिला और वो मैंने यूज करके टाटा मुंबई मैराथन का जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट था वो बिल्कुल मेरा मुफ्त हुआ। उसमें मेरा 3,000 रुपए का कुछ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बचता है, तो वो मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं लगा। दूसरा बार मैंने प्रोकेम सीरीज जो फिनिश किया है, भी इसका चार्ज कोड आया नहीं है। आने के बाद मैं कोशिश करूंगा इसको यूज करने के लिए। अभी सोचा नहीं है कौन सा इवेंट में मैं यूज करूंगा, लेकिन इसको मैं यूज करूंगा। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं प्रोकेम के जो कंडीशंस में, ये आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है।
सबसे पहला चेंज जो हुआ है कि दोस्तों टीसीएस 10 किलोमीटर का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक हफ्ते में बंद हो गया है। ये बहुत ही दुख की समाचार है बहुत लोगों के लिए जो प्रोकेम स्लैम करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं बेंगलुरु से, और उनके लिए भी जिनका टीसीएस 10 के बेंगलुरु लास्ट इवेंट है। इन दोनों कैटेगरीज के रनर्स के लिए ये बहुत बहुत ही दुख की समाचार है, इन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते वेट करते हैं ताकि हमारा कोई बेस्ट टाइमिंग का सर्टिफिकेट निकल आए, और वही सर्टिफिकेट को यूज करके हम रजिस्टर करते हैं ताकि हमें सबसे पहले खड़ा होने का मौका मिले। वेव जो होते हैं मैराथन में, उसमें आपको आगे का जो वेव मिले, इसलिए हम वेट करते हैं। बहुत केस में लोगों का क्या होता है कि थोड़ा सा वो वेट भी करना चाहते हैं कि चलिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद ही करेंगे, लेकिन ये इस बार बहुत ही बड़ा शौक था, एक ही हफ्ते में इनका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया। अभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको करना है तो चैरिटी बीप के थ्रू करेंगे। मेरे कुछ एथलीट्स ने ये जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको कांटेक्ट किया, और इनका जो कॉस्ट है वो 5,000, 7,000, 10,000 से लेके आपका 20-25,000, 30,000 भी होता है। ये चैरिटी बीप का कॉन्सेप्ट है क्या, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरा एक संस्था है जिसमें कि मैं बूढ़े लोगों को मदद करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर ओल्ड एज ले लीजिए। मैं इस संस्था का नाम टीसीएस वालों को बोलूँगा कि आपका जो वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन के दौरान मेरा ये जो संस्था है इसका नाम थोड़ा आप रखिए, और मैं कुछ इसमें फंड रेज करना चाहता हूँ। फंड रेज मतलब कुछ लोग जो मुझे मदद करना चाहते हैं वो इस एक अकाउंट नंबर होगा, उस अकाउंट नंबर में ये पैसे डालेंगे। ये आपका 5,000 से लेके 7,000 से लेके 10,000 जितना भी हो सकता है जो फंड है वो मैं तय करूंगा। मेरे केस में मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये तय किया है कि मुझे कोई भी मदद करना चाहते हैं तो 10,000 के अमाउंट से कर सकते हैं। कम में कर सकते हैं क्या? हाँ, आप कम में कर सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप ऐसे ही मुझे डोनेट कर लीजिए 2,000 3,000, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप टीसीएस 10 किलोमीटर बेंगलुरु दौड़ना चाहते हैं मेरे थ्रू, मुझे कुछ फंड देके, मेरे संस्था को कुछ पैसे देके, जिसको हम चैरिटी बोलते हैं, तो आपको मिनिमम 10,000 रुपये देना पड़ेगा। होता कुछ नहीं है, मैं आपको एक कोड दूंगा, पैसे डिपॉजिट होने के बाद आप उसको यूज करेंगे रजिस्ट्रेशन के दौरान, और आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अभी सवाल ये है कि क्या ये वर्थ है या नहीं है। 10,000 रुपये दे के टीसीएस बेंगलुरु दौड़ना, क्या ये सही है या नहीं है, ये सवाल का जवाब आपको लेना है। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मुझे एक्सपीरियंस है, तो मुझे उतना कोई ज़रूरत फील नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही ज़रूरतमंद रहता है, क्योंकि उनका प्रोग्राम स्लैम बीच में रहता है। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका रेस का जो ये सीरीज़ है ये टूट जाएगा। अगर ये स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये कॉल आपको लेना है कि ये 10,000, 15,000, 20,000 ये सही है या गलत है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली आया हुआ है वर्ल्ड मेजर जो है मैराथन में, मैराथन सीरीज, वहाँ से ही आया है। आपको तो पता ही होगा कि वर्ल्ड में, दुनिया में 7 सबसे बड़े इवेंट्स होते हैं वर्ल्ड मेजर के तौर पर। इनमें से मैं आपको कुछ नाम गिनवा देता हूँ। सिडनी ऑस्ट्रेलिया इसी साल स्टार्ट हुआ है, टोक्यो, बर्लिन, इसके बाद आपका शिकागो, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, ऐसे करके 7 देश हैं जिसमें कि आप वर्ल्ड मेजर दौड़ सकते हैं। इनमें रजिस्ट्रेशन तो होता ही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का विंडो बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा माध्यम है वो है चैरिटी बीप। ऐसे बहुत सारे संस्था हैं जो अपना जो रजिस्ट्रेशन इनके वेबसाइट में करते हैं, और आप उनको कुछ पैसे दे के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वहाँ से आया हुआ है। लेकिन हमारे देश में ये कितना पॉपुलर होगा नहीं होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इसके 2-3 एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि संस्था को अपना फंड रेज करने का मौका मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, लोगों का मदद हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो डिसएडवांटेज है और जिस नज़र से मैं देख रहा हूँ ये है कि अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ जो टीसीएस वर्ल्ड 10 के, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन या कोलकाता 25 किलोमीटर की जो वेबसाइट है, यहाँ पर ये जो चैरिटी के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है। इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सम्मानित किया जा रहा है, इनके बारे में अच्छा बताया जा रहा है, इनको एक अलग एक कैटेगरी रख के इनको बहुत अच्छा सम्मानित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में मैं ये श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितना मेरे को फील है, गट है, ये होगा आने वाले दिनों में कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, ये कुछ दिन के लिए होगा,
और इसके बाद आपके सारे रजिस्ट्रेशन चैरिटी के थ्रू हो। इसमें काफ़ी बड़ा अमाउंट एक इकट्ठा होता है जो कि सबके लिए ये फ़ायदेमंद है, लेकिन एक रनर्स के लिए ये फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे दे के आपको रनिंग करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप इससे दूर रहें, आप कोई अल्टरनेटिव रूट या रेस दौड़ें। जरूरी नहीं है कि प्रोकेम स्लैम ही करना हो, अगर आपको करना है तो बहुत अलग अलग इवेंट्स आजकल हर एक संडेज को होते हैं, आप उसमें दौड़ सकते हैं। रेस की कोई कमी नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है इंडिया में आजकल, और आप इसमें रजिस्टर करके अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये हो गया TCS 10 किलोमीटर का बारे में। दूसरा चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ दोस्तों, कि आजकल हमारे देश में जैसे जैसे इवेंट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्राइज मनी बढ़ रहा है। बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में आप देखेंगे कि लाख, 2 लाख, 3 लाख के प्राइज मनी है। इनफैक्ट एज कैटेगरी में भी आजकल पैसे का अमाउंट बहुत बढ़ गया है। इससे होता ये कि दो चीज़ होते हैं, एक होता है डोपिंग और दूसरा होता है फ्रॉड। एज कैटेगरी में आजकल फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखेंगे 30 साल, 35 साल, 25 साल, 32 साल के लड़के लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग फ्रॉड करके 45 साल के उम्र में रनिंग कर रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये समझ में आए। रिसेंटली MCL हीराकुद में एक मैराथन ऑर्गेनाइज हुआ था। ये बहुत ही इंटरनेशनल स्तर का मैराथन था, जिसमें कि ओपन कैटेगरी में 21 किलोमीटर में 5 लाख रुपए, दूसरा 4 लाख रुपए, तीसरा 3 लाख रुपए, चौथा 2 लाख रुपए और पांचवा पोजीशन 1 लाख रुपए का इनाम। बहुत ही बढ़िया इवेंट था। इसमें एज कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा था, कम से कम 45 से 59, 45 से 59 एज कैटेगरी था। उसके बाद 60 बाद का एज कैटेगरी था। एज कैटेगरी में भी काफ़ी अच्छा पैसा था। 25,000 था, 25,000, 20,000, 15,000, 10,000, 5,000। इसमें हुआ ये कि इसमें बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी आए हुए थे। हमारे भारत से भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी इसमें पार्ट लिए। एज कैटेगरी में जो मुझे सबसे बड़ा दुख हुआ कि मेरा जो टाइमिंग था 1:19 का था, और इसमें मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरा पहला पोजीशन रहेगा। मैं उम्मीद किस लिए कर रहा था, इसका मेन रीज़न ये है कि जनरली मैं काफ़ी सालों से रनिंग कर रहा हूँ। 45 एज कैटेगरी में जितने भी विनर्स हैं हम लोग मिलते ही जुलते हैं हर इवेंट्स में। हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कौन से एज कैटेगरी में रहता है। इसका काफ़ी अच्छा अनुभव है, क्योंकि हम हर समय मिलते जुलते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमें पता रहता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। तो इससे होता यह है कि अब अगर कोई भी एक नया खिलाड़ी अगर आप आ जाता है, जिनको हम कभी जानते नहीं है, जिनको कभी हमने देखा नहीं है, 40 से 44 का एज कैटेगरी में अचानक वो आके अगर 45 में आके अगर टाइमिंग लेके अगर पोडियम ले लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा शंका होता है। यही सेम हाल हुआ MCL में। इसमें पहला लड़का जो था, इसका नाम अरुण कुमार, और इसने 1 घंटा 11 मिनट में हाफ मैराथन किया। आप सोच सकते हैं कि 45 साल में 1 घंटा 11 मिनट, ये विश्व स्तरीय का रैंकिंग का टाइमिंग है। हमारे इंडिया में इतना अच्छा टाइमिंग अभी तक किसी का नहीं आया है। 21 किलोमीटर में ज़्यादा से ज़्यादा 1:15, 1:16 का टाइमिंग आ रहा है, इससे कम है ही नहीं किसी का। दूसरा जो खिलाड़ी है, इसने भी अपना एज कैटेगरी, समरू महानंद करके इसका नाम है, इसने 1 घंटा 18 मिनट के आसपास किया था। इसका मैंने हिस्ट्री चेक किया, कहीं पर भी मुझे इसका डिटेल्स नहीं मिला, कोई इवेंट्स में, कोई इंस्टाग्राम फोटो, कहीं कुछ भी नहीं मिला। चौथा जो लड़का था विनोद करके, ये भी हमें थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि ये लड़का का सबसे बड़ा चीज़ है कि जैसे रेस खत्म हुआ, मैंने इससे बात भी किया, लड़का मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनको मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, इन्होंने बोला विनोद। इनको मैंने ओवरटेक भी किया 20 किलोमीटर के आसपास। तो मैंने इनको पूछा कि आपका नाम क्या है, इन्होंने बोला विनोद कुमार। मैंने बोला आपका क्या टाइमिंग आया है, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास आया है, इन्होंने बोला। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको 1:20 आपको मैंने ओवरटेक किया लास्ट में, मेरा 1:19 आया था, तो आपका 1:20 होगा। तीसरा मैंने पूछा कि आपका एज कैटेगरी क्या होगा, आप कौन से एज कैटेगरी में आते हैं। इन्होंने बताया कि मैं 30-35 के अंदर ही आता हूँ, और मैंने इसमें रेस किया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैं रिजल्ट देखता हूं तो इनका नाम 45 प्लस में आता है, चौथे पोजीशन। तो अभी ये बहुत दुख की बात है कि जिस बंदे से मैं खुद बात किया हूं, जिन्होंने खुद मुझे बताया कि 30-35 साल का है, इनका कैसे एज कैटेगरी क्वालिफाई करना है। तो एज कैटेगरी का जो फ्रॉड है आजकल बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा इवेंट्स में आजकल हो रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 45 प्लस में सबसे ज़्यादा एज कैटेगरी का फ्रॉड होता है।
मैं आपको जरा बता देता हूं कि ये एज कैटेगरी का फ्रॉड क्या है। मान लीजिए मेरा एज 40 अभी 8 खत्म होने वाला है, 49 में मैं जाऊंगा जुलाई में। तो मेरा आधार कार्ड सब कुछ बन चुका है, मैंने रजिस्टर कर लिया है 21 किलो। अश्विनी आचार्य करके नाम है, 45 प्लस में है, 21 किलोमीटर का है। एक लड़का जिसका नाम है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको नितिन करके नाम देता हूँ, कोई भी एक नाम ले लीजिए, नितिन करके एग्जाम्पल देता हूँ। नितिन यही कोई 20 25 30 साल का लड़का है, बहुत अच्छा टाइमिंग आता है, 1 घंटा 15-16 मिनट तो आराम से आ जाता है, अच्छा खिलाड़ी है, प्रैक्टिस करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, मेरा बीब ले लिया और मेरा बीब लगा के ये दौड़ते हैं। तो अब जो नितिन जी हैं, ये जब दौड़ रहे हैं तो ये अश्विनी आचार्य बन गए और 45 साल का एज कैटेगरी में दौड़े और इनका टाइम मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 1 बार आया। तो अब इनका पोजीशन 1 नंबर आ जाता है। जब रिजल्ट आता है तो अश्विनी आचार्य करके नाम आता है, 45 साल का उम्र है और इसमें पहला पोजीशन आता है 1 घंटा 12 मिनट में। नाम था मेरा, फोटो था मेरा, लेकिन दौड़ने वाले कोई और थे जिनका नाम था नितिन, ओरिजिनल। और नितिन का नाम कहीं पर भी कुछ भी नहीं। तो इनको क्या, ये होता है फ्रॉड। इनको पकड़ने का तरीका क्या है, इनको पकड़ने का 2-3 तरीके हैं। आपका रूट में जो फोटोग्राफर्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका फोटो से ही आप जान सकते हैं कि अश्विनी कुमार का जो बिब लेके जो नितिन दौड़ा था, फोटो क्या था, वो अश्विनी दौड़ा था या नितिन दौड़ा था। ये जो फोटोग्राफर जो फोटो लेते हैं, यहां से आप पता लगा सकते हैं। आपको एक हाथ पे फोटो मिल गया दौड़ के समय, एक हाथ में अश्विनी आचार्य का आधार कार्ड मिल गया, अश्विनी आचार्य का पासपोर्ट मिल गया। अब तीनों को आपको समझना है कि ये बंदा बिल्कुल सही है या गलत है। आप फोटो से मैच कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये फर्जी है या सही है। पहला वेरिफिकेशन इस तरीके से होता है। दूसरा वेरिफिकेशन होता है कि आप स्टेज में आप अगर रनर्स को बुलाएंगे तब 99% चांस है कि ये सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे इवेंट में हैं जिसमें कि एज कैटेगरी बहुत ज़्यादा है और पैसे भी ज़्यादा है, यहाँ पर आपको एज कैटेगरी के विनर्स को बुलाया नहीं जाता है स्टेज पे। यहाँ सिर्फ ओपन कैटेगरी के लड़कों को बुलाया जाता है। अब जो नितिन जी जो मेरे नाम से दौड़े हैं, ये तो बिल्कुल सेफ हैं। ये आए, मेरा बीब नंबर लिए, इन्होंने रन किया, अश्विनी आचार्य को पैसे आ गए। अब इसमें से आधा पैसा मैं उनको दे दूंगा, आधा पैसा मैं रखूंगा, इस तरीके से होता है। या ये अपने जो पिताजी हो गए, चाचा हो गए, भाई हो गए, इनके नाम में भी रजिस्टर करते हैं और कम उम्र के खिलाड़ी ये दौड़ते हैं, प्राइज मनी पूरा घर पे ही आता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजर आजकल जो एज कैटेगरी के विनर्स हैं, इनको स्टेज पे नहीं बुलाते हैं। इससे होता ये कि फ्रॉड होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। हमने खुद 45 साल में ऐसे बहुत सारे महामैराथन का सीरीज है, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स है जिसमें हमने फ्रॉड को स्टेज पे पकड़ा। हमने उनसे बात किया, हमने उनको बताया, समझाया कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। उनको हमने स्टेज में आने ही नहीं दिया। वो खुद ही बोले कि नहीं सर, हमसे गलती हो गया, हमारा रजिस्ट्रेशन के दौरान गलत रजिस्ट्रेशन हुआ है, हम नहीं जाएंगे, आप जाओ। इस तरीके से स्वीकार करते हैं। होता यह कि हर कोई इसमें फायदा लेना चाहता है। मैं ये जो फ्रॉड कर रहे हैं, मैं इनको दोषी नहीं ठहराता, दोषी इनका नहीं है, ये तो पैसे कमाना चाहते हैं, तो क्या गलती करना है, वो चाहे फ्रॉड से या किसी। लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजर का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि ये सब चेक करें और इसको आने से रोके। ये एक ऐसा प्रोसेस बनाए जिससे कि ये कभी भी ना हो। और एज कैटेगरी को आप स्टेज पे बुलाएंगे, आप भले ही 1 मिनट के लिए बुलाए, 2 मिनट के लिए, जुम्बा का सेशन को आप कम कराएं, नाच गाना थोड़ा सा कम करने, लेकिन अगर एज कैटेगरी के लोगों को अगर थोड़ा सा बुलाएंगे तो आपका ये फ्रॉड बच जाएगा। गलत आदमी को पैसे नहीं जाएगा, ये मेनली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अभी इसमें हो ये रहा है कि जो बेचारा 45 साल 50 साल का लड़का है, आदमी है, इंसान है, मेहनत कर रहा है, टाइम ला रहा है, लेकिन उसको पैसे ही नहीं मिल रहे, तो उससे निराशा होता है। ये मैंने बात जो एमसीएल के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इनसे बात किया, इन्होंने बोला कि हम देख रहे हैं, हमने एमसीएल को भेजा हुआ है। मेरे एक मित्र भी हैं जिनको मैंने इनको ये पूछा, लेकिन इन्होंने भी बोला कि हमें तो इसमें कोई फायदा है नहीं, हमारा रोल खत्म हो चुका है, हमें पैसे मिल चुके हैं, हमें ये काम करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा मिल नहीं रहा है, तो हम लोग इसमें नहीं पड़ेंगे। अभी लास्ट उम्मीद यही है कि एमसीएल के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट किए हैं, इनको मेल भेजे हैं, ग्रुप ईमेल भेजे हैं, बात भी किए हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट ये थोड़ा सा सॉर्ट आउट कराएं। ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक इवेंट का नहीं है, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसमें कि ये आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। तो इसमें मैं ये गुजारिश करूंगा, ये जो फ्रॉड कर रहे हैं लड़कों की, आप मेहनत करें,
अब क्यों ये काम कर रहे हैं? जो आदमी 45-50 का जो मेहनत कर रहा है वो भी तो 5 साल 10 साल मेहनत करके हार के फिर ये एज ग्रुप में आया ना। तो आप भी कीजिए, आप मेहनत कीजिए। अगर आपको नहीं हो रहा है, पैसे कमाना है, तो आप ट्रेनिंग दीजिए बच्चों को। एसएससी जीडी, बीएसएफ, जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं, एकेडमी हैं, आप बिहार पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस, ये सबका आप ट्रेनिंग दीजिए। उसमें भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप कोच बनिए, उसमें आप पैसा कमा सकते हैं। क्या जरूरत है आप फ्रॉड करके? ऐसे बहुत सारे बंदों से मैं बात करता हूँ, इनको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ कि देखिए आप इसमें पैसे तो कमा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपका इज्जत इसमें चले जाता है, तो फायदा क्या है? तो इसलिए मैं ये पूरे रनिंग कम्युनिटी के, खास करके जो लड़के लोग ये विचार कर रहे हैं कि हम एज कैटेगरी का फ्रॉड करेंगे, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये बिल्कुल ना करें। डोपिंग और एक बड़ा प्रॉब्लम है। आजकल बहुत सारे रनर्स हैं जो कि डोपिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे इवेंट्स में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, इसमें ये आते हैं, लेकिन जब इनका कोई नेशनल सिलेक्शन होता है, स्टेट मीट होता है, तो यहाँ पर ये एब्सेंट रहते हैं। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि डोपिंग का क्या क्या हो रहा है। और सबसे लास्ट जो टॉपिक है दोस्तों, मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप कभी भी निराश ना हो। देखिए मुझे 12 साल हो गए रनिंग करते हुए। 2015 2014, 14 तो नहीं, 15 के आसपास से मैं रनिंग कर रहा हूँ। मैं कम से कम पहला 6-7 साल तो सिर्फ ऐसे ही दौड़ा, साइकिलिंग किया, रनिंग किया, ये इवेंट वो इवेंट इसमें किया। कोई कार्बन प्लेट शूज नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, खुद अपने आप को रनिंग करता रहा, हर दिन रनिंग करता रहा, और इसमें मेरा टाइमिंग आया। 6 साल 7 साल के बाद मेरा थोड़ा नंबर लगना चालू हुआ, उसमें मैंने थोड़े से पैसे कमाना चालू किया, जिसको हम प्राइज मनी या पोडियम कहते हैं। तो अगर आपका नंबर नहीं लग रहा है तो आप निराश ना हो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स हैं जिसमें कि पैसे ना सही, लेकिन आपको कुछ एक्कोलेड, मेडल, सील ऐसे कुछ मिलते हैं जिसमें कि आप जा सकते हैं। आप कभी भी पैसे कमाना, पोडियम जीतना, ये आपका एंड रिजल्ट ना देखें रनिंग में। वो तो आप अलग जरिए से भी कमा सकते हैं। आप हमेशा देखें कि आपका ओवरऑल फिटनेस कैसा रहेगा। आप एक नया इंसान बन रहे हैं, आपका दिमाग चेंज हो रहा है, आप एक अलग सोच में चले जाएंगे। रनिंग आपका फिटनेस न केवल फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। आप ये सोच के दौड़ें। आप कभी भी अपना कंपैरिजन जो टाइमिंग है दूसरे से ना करें, क्योंकि दूसरे लोग, मेरे एज कैटेगरी में भी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, ये सारे आर्मी डिफेंस बैकग्राउंड से हैं। बहुत लोग तो 20 साल 25 साल से दौड़ रहे हैं। इनका काम ही है सिर्फ खाना पीना सोना रनिंग करना। फ्राइडे को निकलते हैं, संडे को जाके संडे को रेस करते हैं, मंडे को अपना घर पहुंचते हैं, बाकी 4-5 दिन अपना जो भी है काम करते हैं, और फिर फ्राइडे को स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये आप कर पाएंगे क्या, ये आप सोचिए। आपको कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना है, आपको कंपैरिजन सिर्फ आपके साथ करना है। आपका जो टाइमिंग है वो किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, वो सिर्फ आपके साथ करना है। कौन आदमी क्या करता है, कैसे करता है, क्या आपको पता है? कुछ भी पता नहीं है। लेकिन आपके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, आप हमेशा सच्चा रहें, मेहनत करें, आपका इसका फल जरूर मिलेगा। आप 5 मिनट ही सही इंप्रूवमेंट करेंगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा। हार जीत ये चलता रहता है, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने पिछला 4 सैटरडे को 4 हाफ मैराथन किए, हर एक में मेरा 1:19 1:18 का टाइम आया, और इसमें मेरा पोडियम दूसरा तीसरा पहला ये लगता है। थोड़े से पैसे भी कमाए। लेकिन कल मैंने टाटा अल्ट्रा का 50 किलोमीटर का रेस किया। मेरा शरीर 50 किलोमीटर के लिए बना नहीं है, ये मुझे पता है। मैं पहाड़ इतना ज़्यादा चढ़ नहीं पाता, मेरा ट्रेनिंग उतना है नहीं, मेरा सारा इंफॉर्मेशन स्ट्रावा में पब्लिक रहता है, तो आपको पता ही होगा। लेकिन जो लोग जीतते हैं, ये पहाड़ों में प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, इनका बैकग्राउंड है, पुलिस वाले से हैं, मेहनत करते हैं, इनको धूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो पहाड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो ये जीत जाते हैं। तो सबका शरीर अलग है, सबका ट्रेनिंग अलग है। तो ये आप सोचें, आपने कितने समय में फिनिश किया, आपने कैसे किया, उसके ऊपर आप फोकस करें। अब ये अगर टाइम इस बार ज़्यादा लगा तो कोई बात नहीं है, आप अगले साल फिर से तैयारी करके आए, और इसमें बहुत अच्छा टाइम। तो हार जीत, इवेंट, पैसा ये चलता रहता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना पर्सनल जो वैल्यूज़ हैं उसको कभी ना छोड़ें। एलिड किपचोगे ने सबसे बड़ा कहा था कि नो ह्यूमन इज लिमिटेड। मैं हमेशा इसी फिलोसॉफी पे काम करता हूँ। मेरे लिए ये 5 मिनट घटा देना, 2 मिनट घटा देना, कार्बन नाइकी वेपर फ्लाई दौड़ना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है नहीं। ये सब बहुत आसान है। 20-25 हज़ार रुपये खर्चे करेंगे, जूता आ गया। 2-3 हज़ार रुपये खर्चा करेंगे, आपका हाइड्रेशन फेलिंग आ गया। अच्छा शर्ट पैंट पहनना है, आप 2-3 हज़ार रुपये खर्चा कीजिए, वो आ जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके बावजूद भी आप अपने ऊपर क्या काम करते हैं, आप कितना सालों से दौड़ते हैं,
कैसे कंसिस्टेंट रहते हैं, आपका सोच क्या है, आपका कॉम्पिटिटिव थिंकिंग कैसा है, आप कितना सच्चा इंसान है, आपका वैल्यूज क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। आप दूसरों के नज़र में तो जीत जाते हैं, लेकिन आप अगर खुद के नज़र में अगर हार जाते हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं। इसी बात से मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आने वाले दिनों में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे रनर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि बिल्कुल ब्रेकिंग बैरियर्स जो है कॉन्सेप्ट है, इसमें इन लोग काम करते हैं। आज का वीडियो के लिए देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके का वीडियो आपको पसंद